ओके, तो स्टार्ट कर रहे। देखिए HS 2016 कॉस्ट एंड टैक्स का पेपर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, MCQ SAQ पार्ट। तो पहले MCQ करते हैं, देखते हैं कितना तक पहुंच पाते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन, जो नहीं आ रहा वो भी आपको हम बता रहे हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि ये नहीं पढ़ना है हमको इस साल के लिए, क्योंकि जो नहीं आ रहा उसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल एवरेज मेथड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल के एग्जाम के लिए, 2022 के एग्जाम में ये नहीं आएगा। रिमूव मारो बाबू, लिख दो रिमूव। ये भी हम लोग पढ़ाई का पार्ट हो गया इस बार ना। दूसरा रिमूव, तीसरा क्या लगता है आप लोगों को? रिमूव। तो तीसरा भी रिमूव। लिफो पीपो पढ़ाई थे ना स्टार्टिंग में, बेकार हो गया पूरा मेहनत। तीसरा भी रिमूव। तो सर क्या कुछ नहीं आएगा? आएगा ना 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला डिस्कस करते आइए। बोला है, ये उस दिन भी पढ़ाई था, आप लोग बताना। हाँ ठीक है। बोला टाइम लॉस फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीन। क्वेश्चन समझाने भी नहीं दिया आप लोग। देखिए मशीन को मेंटेन करने के लिए जो टाइम बर्बाद होता है उसको कौन सा टाइम बोलते हैं? नॉर्मल आइडल टाइम। क्योंकि हम लोग जब मेन पेपर पढ़े हैं उस समय भी थ्योरी लिखवाए थे आपको हम, मेन नोट्स में भी थ्योरी था। नॉर्मल लिख दो बाबू जिनका पास नहीं है आंसर। 4 का C, क्योंकि कोई भी मशीन चालू करते समय उड़ने नहीं लगता है, थोड़ा उसको समय लगता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जो टाइम बर्बाद हो गया। ठीक है बाबू, कोई भी चीज मशीन को आप स्टार्ट करिएगा तो स्टार्ट करते समय उड़ने नहीं लगेगा मशीन। जैसे AC को स्टार्ट किया, अभी ठंडा हो रहा नहीं हो रहा, उसको ठंडा होने में 10 मिनट लगेगा, बात समझे ना। तो ये क्या होता है? नॉर्मल आइडल टाइम। कौन सा आइडल टाइम बोलिए? हाँ, तो नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जो आपका नॉर्मली मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये होगा ही होगा, टाइम बर्बाद होगा ही होगा। कुछ टाइम बर्बाद ऐसा होता है ना जो होगा ही होगा, बात समझो बाबू। तो नॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जो जिसमें ये स्पेसिफिकली आपको समझ आए, समझे, जो एक्सपेक्टेड हो कि हाँ यहाँ पर हम लोग का ये होगा ही होगा, इसको अवॉइड नहीं किया सकता है। चलिए एग्जाम्पल भी मिल गया आपको। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन में आते। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोला है इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब बोनस मिलेगा रोहन मेथड में। रोहन बाबू के मेथड में बोनस कब मिलेगा? तो रोहन बाबू के मेथड के हिसाब से बोनस कब मिलेगा? जब वर्क कंप्लीटेड लेस देन टाइम अलाउड। टाइम अलाउड मतलब जितना आपको हम दिए थे उससे कम टाइम में अगर आप काम कंप्लीट करते हो तो आपको हम बोनस देंगे। जल्दी से सी की बी वाला आंसर लिख लीजिए। बी वाला आंसर लिख दीजिए। देखिए अगला पॉइंट में आइए, कितना नंबर बोलो? 6। रिमूव, क्या बात है? 7। कल वाला बैच ओवर क्राउडेड है, बात समझिए। अगर आपको हम बुला भी लेंगे तो फिर आप आओगे ना तो एक बच्चा को घर जाना पड़ेगा। लास्ट डे 3 बच्चा को घर भेज दिए थे, तो इसीलिए आप ना अपना ट्यूसडे वाला बैच में आना जिसमें आप आते थे। 1 बजे नया चैप्टर स्टार्ट होगा परसों। कल क्या टेस्ट? टेस्ट होगा अभी एग्ज़ाम आ गया ना, एग्ज़ाम बाद, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे आप लोग। देखिए एग्ज़ाम आ गया ना तो जितना फास्ट पास कर लेंगे, पेपर सॉल्व कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर कितना नंबर? 7 रिमूव, सॉरी 7 है। अब गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? देखिए यही गुस्सा आपको एग्जाम में भी, स्कूल में भी एग्जाम में दिखाना है। अगर टीचर वो क्वेश्चन नहीं आए, अगर वो क्वेश्चन देते तो वहाँ बोलना ये क्वेश्चन आप दिए क्यों, उसके बाद जो आपका साथ होगा आपको ही पता है। बट आपको बोलना है, आपका हक है, क्योंकि आपको देखिए बंगाल बोर्ड से बड़ा कोई नहीं, बोर्ड से बड़ा क्या स्कूल वाला लोग नहीं। तो बोर्ड अगर बोला नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, तो अगर वो देता है तो यू कैन आस्क, ये तो सिलेबस में नहीं, आप क्यों दे रहे? आप बोल सकते हैं, इतना आपका राइट है। लेकिन क्या बच्चे हैं, आप लोग बोल नहीं पाते, डर लगता है आप लोगों को, लेकिन बोलना चाहिए। तो मेरा ऑडियो सुना दीजिएगा जाकर के उसको। देखिए हाँ, फोन बोलेगा सब सुना रहे आपको। देखिए बोला है इनकम टैक्स में मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन का कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर रिपेयरिंग के लिए घर बना रहे तो? समझाने भी नहीं दे रहे आप लोग आज, क्या हो गया आप लोग आज, लेकिन हम समझाएंगे फिर भी। देखिए अगर आप अंडर सेक्शन 24B में लिखा हुआ है कि अगर आप अपना घर में रहते हो और अगर आपका घर जो है वो अपना घर है और अपना घर अगर आपका है तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम घर बनाने के लिए 2 लाख। याद रखिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएगा। इस बार क्वेश्चन है ही नहीं लोगों के पास ज़्यादा देने लायक, यही सब गिना चुना क्वेश्चन, घिसा पीटा क्वेश्चन रहेगा। घर बनाने के लिए 2 लाख और रिपेयरिंग के लिए 30,000। बनाने के लिए 2 लाख, रिपेयरिंग के लिए 30,000, 30,000।
तो आप तो ट्यूसडे वाला बैच में थे, उसी में आइएगा वो, ठीक है पूजा, थैंक यू। देखिए अगला 8 में आइए, 8 में नहीं आइएगा। बोला इनकम टैक्स में, देखते कौन बताता है इसका आंसर, आप बताओ। बोला इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के हिसाब से ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होता है सेल्फ रेसिडेंस हाउस का, सेल्फ रेसिडेंस समझ रहे हो बाबू, जिसमें आप खुद रहते हो, जिसमें आप खुद रहते हो, उसका जीएवी, आपको मैंने हाउस प्रॉपर्टी सिखाया था या आपने पहले भी कहीं सीखा होगा। तो जीएवी पहले स्टेप में क्या निकाला जाता है, जीएवी, फिर क्या निकाला जाता है, एनएवी, और फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जैसे ही हम लोग का दिसंबर बीतेगा ना, तो फिर से हम एक बार आपको हाउस प्रॉपर्टी सारे बैचेस में फिर से एक बार रिवीजन करा देंगे। 2 क्लास में पूरा रिवीजन करा देंगे आपको, परफॉर्मा मतलब फॉर्मेट वॉर्मेट के साथ, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। अभी स्कूल का एग्जाम आ गया ना, इसलिए अभी एमसीक्यू पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिए हम लोग, ये जब तक एग्जाम चला तब तक। तो बाबू बोला है कि अगर आपका अपना हाउस है जिससे घर में आप खुद रहते हो, उसका जीएवी कितना होगा, कौन बताएगा, बताओ, ट्राई करो। म्युनिसिपल वैल्यू के बराबर होगा, फेयर रेंट के बराबर होगा, स्टैंडर्ड रेंट के बराबर होगा, या होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है ना, वो शुरू ही होता है एनएवी से। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो होता है ना, वो जिसमें आप खुद रहते हो, उसका स्टार्टिंग ही होता है नेट एनुअल वैल्यू से, समझे, इसीलिए उसका जीएवी होगा ही नहीं। पहले जीएवी होता है, फिर एनएवी होता है। तो जब जीएवी नील हो गया, जब एनएवी नील हो गया, तो जीएवी तो नील होगा ही, बात समझे। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम देखा, आपका एग्जाम्पल दे रहे, सपोज आपका रिजल्ट निकला, आपका 5 सब्जेक्ट है, उसमें मान लीजिए सब सब्जेक्ट में आपका 0 आ रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल है, खाली एक तो लास्ट में सब्जेक्ट है ENBS, उसमें आपका आ रहा है 90, क्या फ़ायदा बताइए, कोई फ़ायदा है नहीं। वही बात यहाँ पे बोला है कि अगर आपका जीएवी नील होगा तो स्वाभाविक सा बात है एनएवी भी नील होगा, और इसीलिए इसका जीएवी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, क्या होता है वो, कुछ नहीं मारी, नन ऑफ दिस है ना। देखिए इससे एक शिक्षा क्या मिला हम लोग को कि क्वेश्चन पेपर में नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो कोई बच्चे बोलता है भैया बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, अब उसको क्या बताए, बोर्ड का ही पेपर सॉल्व करा रहे, फिर भी बच्चा पूछता है बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है क्या, बोर्ड का पेपर है बाबू। देखिए आ जाओ, ये वाला भी बताना, आप लोग हम पढ़ाए थे, हाँ, मेरा मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफर किसको बोलेंगे, सेल को बोलते हैं, हाँ, एक्सचेंज को बोलते हैं, हाँ, रिलिंक्विशमेंट को बोलते हैं, हाँ, गिफ्ट को बोलते हैं। गिफ्ट इज नॉट द ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के हिसाब से देखना, शीट दिए थे उसमें लास्ट में यही क्वेश्चन था, ट्रांसफर, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्विजिशन। इसका मतलब बाबू रिलिंक्विशमेंट मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना, ऐसे में पढ़ा था, छोड़ दिया। जैसे अपना मेरे पास एक तो प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी आपका नाम कर दिए, लो मतलब ये ज़मीन मेरा है, हम ले जाइए ये ज़मीन अल्तमस को दे दे रहे, ये चीज़ समझो, आप एग्जाम्पल दे रहे, अब सीरियसली मत लीजिए, देखिए मांगने के लिए आ गए। अगला पॉइंट में आइए, बोला है कौन सा शॉर्ट टर्म एसेट है, इसमें से कौन सा एसेट ऐसा है जो शॉर्ट टर्म है। इस बार कैपिटल गेन तो जैसे 10 मार्क्स का आता था आएगा। शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ाए थे, अगर 36 महीना से कम हुआ नॉर्मल प्रॉपर्टी तो शॉर्ट टर्म, 36 महीना ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। नॉर्मल प्रॉपर्टी का बात करें, नॉर्मल प्रॉपर्टी अगर 36 महीने से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने से ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। और अगर आपका शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है तो 12 महीना, कितना महीना, ये बात को बार बार याद रखिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक तो रहेगा। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब होने से 12 महीना, और अगर आपका प्रॉपर्टी हो गया, मतलब जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब रहने से कितना महीना, बोलिए ना, 36 महीना बस। तो बताइए इसमें कौन सा बोला है, इसमें से कौन सा शॉर्ट टर्म होगा, क्या क्या बी में क्या लिखा हो, बोलिए। अगर 2 साल के अंदर बेचते हो, 2 साल के अंदर बेचते हो तो कौन सा एसेट होगा, शॉर्ट टर्म। 2 साल मतलब कितना महीना होता है, 2 साल मतलब 36 महीना, 24 महीना पापा। कोई बच्चा आप लोग में से ही बोला है, बोलिए अच्छी, हम बोले हो गया बाबू। 11 रिमूव, 12 रिमूव, 13 है 13 है। आप लोग आर लिख के रेडी थे। तैयार हो ना आप लोग। तो चलो एक इसके बाद वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटा। पहले आप लोग ट्राई करना, फिर हम बताएंगे। स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटा, वर्कर काम कंप्लीट किया 8 घंटा में, तो बोला बताइए हॉलसे के हिसाब से बोनस टाइम कितना होगा। आंसर तो बात का बात है, पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, बताना। हॉलसे का फॉर्मूला बताइए,
हॉल से बोनस का फॉर्मूला कौन बताएगा? पिंकी बोलिए बाबू। बोलिए। हाँ बोलिए, कोई बच्चा दूसरा बच्ची सोच रही। कौन बोलेगा हॉल से का फॉर्मूला बोनस? फैजल बोलिए बाबू। हाफ इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। पर क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा ही नहीं, आपसे नॉलेज के लिए पूछे हैं। अच्छा क्वेश्चन ने पूछा क्या? बोला बोनस का टाइम कितना होगा। अब आप लोग ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। कितना? 1 की 2? दो ही ऑप्शन आपको समझ आता होगा, 1 या 2। 1 या 2? बच्चे लोग एक सुर में 1 ही बोले, क्यों पता है? सुनो 1 कैसे होगा? आंसर तो 1 होगा, ठीक है, बट कैसे होगा देखिए। हॉल से का फॉर्मूला में क्या बोला था? 50% ऑफ टाइम सेव, मतलब जितना टाइम आप बचाइएगा ना उसका 50% आपको बोनस देंगे। तो हम टाइम दिए थे कितना? 10। वो टाइम लिया कितना? 8। हम दिए थे 10, लिया 8, बचाया कितना? 2। तो सर 2, देखिए ऑप्शन में 2 भी होगा, लेकिन वो आंसर नहीं। जितना बचाया है ना उसका 50%, तो 2 का 50% कितना होगा? इसीलिए आंसर होगा 1। 1 लिखिएगा, बगल में ब्रैकेट देके लिख लीजिए। ब्रैकेट देके लिख लीजिए 10 - 8 इंटू 50%। रिविजन में हेल्प होगा। 10 - 8 इंटू 50%। 10 - 8 कितना हो गया? 2। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। चौदह रिमूव बच्चों, 15 भी रिमूव। बाबू पिच क्या कर सकते बताइए? आप पिच कर रहे, मेरा तो गलती नहीं है ना। 16 में आइए। 16 वाला इंटरेस्टिंग है। रेट ऑफ वेजेस पर आवर है 60, तो 1 घंटा का रेट है 60 रुपया, और 1 यूनिट बनाने में लगता है उसको 10 मिनट। 1 घंटा का रेट है 60 रुपया, 1 यूनिट बनाने में लगता है 10 मिनट। तो बोला बताइए 1 पीस का दाम कितना होगा? सवाल है कैसे निकालेंगे? देखो कि ऐसे देख के आंसर नहीं दे देंगे, इसका सब प्रोसेस समझिए। क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ने बोला है कि 1 घंटा का रेट कितना बाबू? 60। कितना बोलिए? 1 घंटा का रेट है 60, और 1 पीस को बनाने में लगता है 10 मिनट। 1 घंटा का रेट कितना बाबू बोलिए? 60, और 1 पीस को बनाने में कितना लगता है? 10। देखिए एक आपको ना, जब हम लोग पढ़ाए थे टेलर का सिस्टम, उसमें आपको हम पीस रेट निकालना सिखाए थे, याद आ रहा? अब पीस रेट का फॉर्मूला पढ़ाए थे, किसको याद है? किसको याद? आंसर दीजिए। बोल ठीक बोले थे, बोलिए। राइट बाबू, राइट मुस्कान। आवरली वेजेस बाय आवरली प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, कभी भी बोला है 1 पीस का दाम कितना होगा, तो आवरली वेजेस बाय आवरली प्रोडक्शन। तो सवाल है आवरली वेजेस तो दिया हुआ ना 1 घंटा का 60 रुपया, कोई दिक्कत? लेकिन सवाल ये है आवरली प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं है। सर वो जो 6 दिया हुआ है, 6 ना 10 दिया हुआ है, उसका क्या होगा? आवरली प्रोडक्शन मतलब 1 घंटा में कितना पीस बनाएगा? तो बोला है 1 पीस बनाने में 10 मिनट लगता है। 1 पीस बनाने में 10 मिनट लगता है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है बताओ? 60। तो इसका मतलब 1 घंटा में कितना पीस बनाते होंगे? 6। आंसर कितना होगा बोलिए? 10 है ऑप्शन में। देखिए एक बार फिर से बता रहे, पीस रेट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बोलिए? आवरली वेजेस बाय आवरली प्रोडक्शन। तो आवरली प्रोडक्शन मतलब 1 घंटा में कितना बनाओगे? एक आवरली वेजेस मतलब 1 घंटा का वेजेस दिया हुआ है 60, और 1 घंटा का प्रोडक्शन कितना होगा बताइए? 60 डिवाइडेड बाय 10। सर 60 कहाँ से आया? ये देखो 1 पीस बनाने में आपको लगता है 10 मिनट, तो 60 मिनट में कितना पीस बनाओगे आप? 6 पीस। तो 1 घंटा का रेट है 60, और 1 घंटा में बनाते हैं 6 पीस, तो 1 पीस पे कितना रुपया मिलेगा? 10। ऑप्शन होगा 10। इसको ना ऐसे उतार लेने का है, बात समझे? बाद में आपको काम आएगा समझने में। आंसर से इंटरेस्ट नहीं हम लोग को, कैसे आया उससे इंटरेस्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आई, अगला क्वेश्चन में आई, कितना नंबर बोलिए? 17 में चलिए। 17 में बोला है टाइम कीपिंग क्यों करते हो? पेरोल बनाने के लिए? हाँ। ओवरहेड निकालने में हेल्प करता है? हाँ। डिसिप्लिन मेंटेन करता है? हाँ। क्या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आइए 18 रिमूव। 18 क्या होगा बाबू? रिमूव। 19 में आइए। हाँ ये वाला फिर आप लोग से पूछेंगे,
म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है 72,000। बोला म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट आर, मतलब पहला वाला म्यूनसिपल वैल्यू है 72,000, फेयर रेंट है 75,000, स्टैंडर्ड रेंट है 85,000। तो बोला RER कितना होगा बताइए। अच्छा पहले RER निकालते कैसे थे, किसी को याद है? बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ, हम तो कराएंगे फिर से। बोले हैं RER का कैसे निकालते थे, कोई बताइएगा? एनीवन हु विल से? 3 स्टूडेंट्स। मुस्कान बोले बहुत देरी से आप कुछ बोले नहीं। ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू को फेयर नहीं, ठीक बोलने दीजिए। देखिए बच्ची क्या बोली, हम एक बार डिक्टेट कर देते हैं। बच्ची बोली है कि ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा वो बन जाता है नोशनल रेंट, और नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो छोटा होता है वो बन जाता है RER। क्या बन जाता है? RER। तो यहाँ पर पहले हम लोग कंपेयर करते चलिए। ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपका 72,000, फेयर रेंट दिया हुआ है आपका 75,000, दोनों में बड़ा कौन सा? उसके बाद उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए, देखिए दोनों में छोटा कौन सा है। आंसर कितना होगा? 75,000। ये पूरा रूल मेरा पढ़ाया हुआ है बाबा, आप बस करते जाओ साथ साथ। अगला में आइए, कितना नंबर बोलिएगा? 20 नंबर में चलते हैं। देखिए 20 नंबर में चलते हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बोला इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड माय डियर स्टूडेंट, स्टॉक इन ट्रेड थोड़ा देर पहले ही तो पढ़े थे 2015 का पेपर में। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है। आंसर क्या लिखेंगे बोलो? ऑप्शन सी, स्टॉक इन ट्रेड। तो देखिए एक बात आपको बताते हैं, मतलब कोई भी किताब आप खोलोगे, जैसे भी STD है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, कोई ऐसा चीज़ है जिसका आंसर किताब में नहीं मिलेगा। आंसर में तो किताब में तो सब कुछ मिल जाएगा, सब आंसर आपको किताब मिल जाएगा, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं और जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपको किताब नहीं दे पाएगा। तो ये जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप किताब आपको आंसर देगा, क्वेश्चन समझाएगा नहीं। और एग्जाम में प्रॉब्लम आंसर नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन हम लोग समझ ही नहीं पाते। तो बहुत बार क्या होता है, आंसर आते रहता है फिर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था क्वेश्चन क्या मांग रहा है। वही हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं इस क्लासेस में। क्या बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या है? कितना नंबर बताइएगा थोड़ा हमको। बोला है कौन सा सेक्शन, अच्छा कहाँ गया भैया? अच्छा इनकम टैक्स के हिसाब से कि कोई भी शेयर को, ये आप लोग बताना भी पढ़ाए थे, कोई भी शेयर को कितना दिन बाद ट्रांसफर करेंगे जिससे कि वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा? बताइए, सुनाई दे रहा? आवाज रिकॉर्ड नहीं होगा, बहुत जोर से बोलिए। आ गया, मोर देन 12 मंथ्स। देखिए एक क्वेश्चन वहां किया, वही क्वेश्चन घुरा के इधर दिया हुआ है, मोर देन 12 मंथ्स। उसके बाद बताओगे कितना नंबर? 20 टू रिमूव है बाबू। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूछ रहा बाबू। आंसर बोलोगे तो हम बता देंगे, लेकिन फायदा नहीं, सेक्शन 56 होगा उसका आंसर। लेकिन जरूरत क्या है लिखने का बोलिए? जबरदस्ती का मेहनत नहीं करना चाहिए। 22 का भी रिमूव, समझे ना? तो देखिए जैसे क्या बहुत सारे स्कूल में क्या हो रहा है ना, इस बार एक तो स्कूल में क्या हुआ, एक तो स्कूल में आपका जो चैप्टर जो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चंस जो चैप्टर भी सिलेबस में नहीं है वो अभी दे दिया। उसका तो उस टीचर को बोला गया, मतलब बच्चा लोग बोला कि क्यों मैम ऐसा आप क्यों किए? हम लोग आता था, बोला कि इट इज़ माई जॉब, आई विल हैंडल। मतलब बोल, देखो ये बात कौन बोलता है पता है? जिसको पता नहीं रहता सिलेबस क्या है, उसको पता नहीं था सिलेबस। वो दूसरा बोर्ड को ना पढ़ा के आई, उसका नया नया जॉब लगा, अब उनको पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जब पता नहीं रहेगा, जैसे एग्जांपल दिया, हमको पता नहीं है सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या है, हमको जो तो पढ़ा के निकल गए, फिर बोलेगा भैया ये वाला पढ़ा दिया। हम लोग बाबू नॉलेज तो खराब चीज़ नहीं ना है। ये सब बात वही लोग बोलते हैं जिनको पता नहीं सिलेबस क्या है, और सिलेबस पता नहीं, उसको टॉपिक पता नहीं, जो तो दे दिया। बाद में अपना गलती छुपाने के लिए क्या बोलेगा? ज्ञान कभी बर्बाद थोड़ी ना होगा, ज्ञान बर्बाद नहीं होगा, लेकिन ज्ञान अगर गलत दिशा में लेंगे तो इसका मतलब बम बनाने का ज्ञान ले लीजिए, आतंकवादी बन जाइए। तो ज्ञान वही लेना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। जो जरूरत नहीं होगा वो ज्ञान मत लीजिएगा प्लीज़। अगला आइए, 23 क्या करे? रहने दे, हटा दे, मेरा हटाने से कुछ नहीं होता, बोर्ड वाला हटाया है, हटा दीजिए। 23 रिमूव। 24 में आइए, रेंट रिसीव बाय द ओनर, भाड़ा मिल रहा आपको,
और आप घर भाड़ा पे लगाए हो बिजनेस पर्पस के लिए। अरे हमको क्या मतलब है वो आदमी क्या कर रहा है घर से। एक बार बताइए, हम कोचिंग के लिए घर लिए हैं, अब हम घर में कोचिंग पढ़ा रहे हैं या पूरी दुकान खोल ले? बाड़ी वाला को भाड़ा से मतलब है ना पूरी दुकान से मतलब है? अगर हम पूरी बेचेंगे तो बाड़ी वाला बुरा मान जाएगा क्या? हम ये कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो मेरा बाड़ी वाला को भाड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और इवन ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम अगर फैमिली के साथ अगर हम इस घर में रहेंगे तो उसको कितना पैसा देते? 3,000। इस घर का कितना स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना हज़ार देते? 3,000। ये घर खंडर था, पता है आप लोगों को नहीं पता है? ये घर खंडर था। खंडर क्या था बाबू? खंडर। इसको ऐसा हम बनाए तो इस घर का भाड़ा मार्केट के 2,000 होना चाहिए था, लेकिन अभी हम उनको 8,000 10,000 दे रहे ना भाड़ा। क्यों दे रहे? क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोफेशन पर्पस के लिए, जैसे आप लोग देखोगे ना कि अगर दुकान के लिए अगर आप घर लीजिएगा तो उसका भाड़ा ज़्यादा होता है। आप लोग का भी किसी का दुकान होगा तो आप लोग को पता होगा, अगर पिताजी मान लीजिए दुकान के लिए घर लिए होंगे तो उसका भाड़ा ज़्यादा होता है। और अगर आप रहने के लिए लीजिएगा ना तो उसका भाड़ा क्या होता है? कम। क्या मतलब है बाड़ी वाला को उससे? बोला है क्वेश्चन में कि एक घर आप भाड़ा लगाए हैं, वो आदमी बिजनेस कर रहा, ये आपके लिए कौन सा इनकम होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो क्या मतलब है वो क्या कर रहा? कम पैसा लो और रास्ता ना पो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट्स चेक द न्यू क्वेश्चन। कंप्लीटेड गाइस, एमसीक्यू हो गया। हाँ, ये ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे क्यों? बाबू अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखना, नोट्स अच्छे से बनाना। बात अभी का नहीं, बात है एग्जाम का। बोला टाइम कीपिंग है 8 घंटा। बाबू टाइम कीपिंग ये बताना आप लोग। हाँ, टाइम कीपिंग है 8 घंटा। कितने घंटा बाबू? 8। और टाइम बुकिंग है 7। तो बोला बताइए टाइम कीपिंग है 8, टाइम कीपिंग है 7, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, हाउ मच इज द टाइम डिफरेंस? टाइम डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। और वो जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं कॉस्टिंग का भाषा में? कोई बताएगा आप लोग में से? राइट, आइडल टाइम्स। रुको समझाने दो। कॉपी खोलना, लेबर चैप्टर में देखना, लिखवाया होगा 3 या 4 नंबर पॉइंट में कि आइडल टाइम का फॉर्मूला हमने लिखवाया था। आइडल टाइम इक्वल टू टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, है ना? लिखा हुआ है। पर हम आपको ये नहीं दिखाना चाह रहे कि लिखा हुआ है, हम आपको बताना चाह रहे इसका मतलब क्या है। एक बार बता देते हैं। आइडल टाइम का फॉर्मूला होता है बाबू टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। पर आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि भाई टाइम कीपिंग का मतलब ही बता दीजिए, भूल गए हम लोग। टाइम कीपिंग का मतलब होता है आप कब आते हो और कब जाते हो। और टाइम बुकिंग का मतलब कितना देरी आप पढ़ाई करते हो, वो हो गया आपका टाइम बुकिंग। टाइम क्या बाबू? बुकिंग। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए आप लोग आए कितना बजे? देखिए आप लोग आए 7 बजे, ठीक 7 बजे आप लोग में मैक्सिमम बच्चे आ गए, लेकिन हम लोग क्लास स्टार्ट कब किए? 7:10 तक। तो क्लास 7 बजे आप आते हो और मान लीजिए हम आपको 8 बजे छुट्टी दे देंगे, तो प्रॉपर 1 घंटा क्या था हम लोग काम के साथ स्पेंड किए। नाम के लिए हम लोग क्लास कितना घंटा हुआ? 1 घंटा हुआ, लेकिन उसमें 10 मिनट जो है वो हम लोग का आइडल टाइम हो गया, क्योंकि 10 मिनट आपको हम पढ़ाए नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप हमको फीस देते हो 10 मिनट का पैसा काट के देंगे कि भैया 10 मिनट आपको हम पढ़ाए तो लीजिए फीस रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो टाइम हुआ इसको क्या बोलेंगे? आइडल टाइम। क्या बोलेंगे बाबू? आइडल टाइम जिंदगी के हर एक फील्ड में होता है। और आइडल टाइम में हमने आपको पढ़ाया था कि आइडल टाइम को ना अवॉइड नहीं किया सकता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडल टाइम, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम वो होता है ना जो होगा ही होगा। हम आपको कितना भी क्लास टाइम पे, अगर हम 7 बजे डॉट भी स्टार्ट कर देंगे ना क्लास, आपको देखना जैसे बोलेंगे बाबू चलिए स्टार्ट करते हैं, टक टक आवाज़ आने लगे, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर एक तो आदमी आ जाएगा। क्योंकि बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे सब तो अलग अलग डिस्टेंस से आते हैं ना, तो किसी का दूर किसी का जल्दी हो ही जाता है। तो आइडल टाइम तो होगा ही, वो हो गया नॉर्मल आइडल टाइम। अच्छा एक बात, कोई बच्चा अगर आएगा, मान लीजिए गेट का पास आप आ गए, तो गेट का पास से गेट खोलिएगा नहीं, तो गेट का घुमाइएगा लॉक को, वो भी आइडल टाइम है। उसके बाद नॉर्मल आइडल टाइम है, घुमाइएगा तो फिर चल के नहीं आइएगा, वहीं पे खड़ा होकर पढ़ने लगिएगा। फिर बैठिएगा तो बैठ के किताब नहीं खोलिएगा, तो जो किताब आप खोल रहे हो वो भी तो आइडल टाइम है। ये जो आपको हम PDF भेजते हैं वो भी तो आइडल टाइम है। वो सब क्या है? नॉर्मल। उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग, उसको चाह करके भी अवॉइड नहीं कर सकते। समझे बाबू? ये मीनिंग बार बार इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि क्वेश्चन कॉस्टिंग से थ्योरी यही सब आएगा। लेकिन एबनॉर्मल क्या हो गया बोलिए तो कोचिंग का एग्जांपल ले रहे। एबनॉर्मल क्या हो गया कि मान लीजिए हम लोग का 1 घंटा का क्लास है, आपको हम 10 मिनट पढ़ा रहे और 40 मिनट आपको कहानी सुना रहे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, बात समझे, एक बार की बात है। राजू नाम का एक लड़का रहता था, पुष्पा नाम का एक लड़की रहती थी, बस दोनों भाग के शादी कर लिए। बिना मतलब का लॉजिक कोई पॉइंट नहीं बनता है। ये हो गया, ये कौन सा आइडल टाइम बोलिए? एबनॉर्मल। आपको हम एग्जांपल दे रहे कि दोनों होता है हर जिंदगी के हर एक फील्ड में, नॉर्मल आइडल टाइम भी एबनॉर्मल। जैसे किसी का शादी में आप गए, अब जाते समय तो खाने नहीं लगेगा ना, तो जाइएगा पहले थोड़ा लड़की लड़का लोग से मिलिएगा, फोटो खींचेगा, फिर खाने लगेगा। ये नॉर्मल आइडल टाइम हुआ। इतना एक्सपेक्टेड है कि इतना टाइम बर्बाद होगा, आप जाके पूरा बैठे गए वहाँ पे,
उठने ही नहीं मांग रहा, पूरा टाइम ही बर्बाद करके आगे। एब नॉर्मल, तो नॉर्मल वो होता है जो एक्सपेक्टेड है, एब नॉर्मल वो होता है जिसको अगर आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। बात समझे बाबू? तो नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है ना, वो आदमी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन एब नॉर्मल वाला आपको नुकसान पहुंचाता है। जब वर्कर जानबूझकर, जैसे आप लोग ही घर में पढ़ने बैठते हो, तो जैसे आप 7 बजे किताब खोल के बैठेंगे, अभी मान लीजिए 9 बजे किताब खोल के बैठेंगे, किताब खोले कितना बजे? 9 बजे, किताब बंद हुआ 1 बजे रात में, कितना बजे रात में? 1 बजे। ये हो गया टाइम कीपिंग। क्या हो गया बाबू? टाइम कीपिंग मतलब कितना समय आप किताब के साथ थे, आप किताब की निगाहों में, किताब आपकी निगाहों में देख रहे थे, और उसके बीच में कैशबुक के नीचे चला था फेसबुक। तो टाइम बुकिंग कितना देरी हुआ? आप पढ़ रहे, आप हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे थे, आप हाउस के ऊपर कमेंट मार रहे थे, नाइस हाउस ब्रो। ये क्या हो गया? आपका आइडल टाइम कितना हो गया? आप मान लीजिए 4 घंटा में 3 घंटा आप खाली हंसी मजाक किए, 1 घंटा पढ़े, तो आपका आइडल टाइम कितना घंटा हो गया? 3। और टाइम बुकिंग कितना हुआ? 1 घंटा। कि आप मेहनत तो 1 ही घंटा की। तो माय डियर स्टूडेंट, डज नॉट मैटर आप कितना बजे आते हो, कितना बजे जाते हो, कितना आप टाइम में लगाते हो, वो मैटर करता है। तो याद रखिएगा, टाइम कीपिंग मतलब कब आते हो, कब जाते हो, और टाइम बुकिंग मतलब कितना देरी काम करते हो। आप घर का एग्जांपल देके आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने घर में भी देखोगे ना, आसपास वाले आंटी लोग कभी कभी आके बैठ जाती है, उनका टाइम कीपिंग बहुत बड़ा होता है। टाइम कीपिंग मतलब क्या? घर में मान लीजिए शाम को 6 बजे आई, आप ट्यूशन भी आ गए, ट्यूशन पढ़ के घर चले गए, फुचका उचका खा के घर पहुँचे, अब 10 बजे मान लीजिए 9 बजे घर पहुँचे, फिर भी आंटी बैठी हुई है, और उतना देर में आंटी बात क्या की? सब फालतू बात, प्रोडक्टिव काम का बात 1-2 मिनट के लिए बात की होगी काम का बस। तो माय डियर स्टूडेंट, आइडल टाइम, पूरा आइडल टाइम भरपूर, उनका पास आइडल टाइम का भंडार है, उनका पास आइडल टाइम का भंडार है। इसलिए दिखते ना, रास्ता पे खड़ा होकर लड़का लोग पोस्टर पढ़ता है, रास्ते में खड़ा होकर पोस्टर पढ़ रहा, रास्ते में दिखते कहीं पे अगर खुदाई उदाई होते रहता है तो आदमी खड़ा होकर देखते रहता है। ये सब प्रमाण है कि हम लोग का पास टाइम कितना ज़्यादा है इसमें। इसको बोलते हैं आइडल टाइम। क्या बोलते हैं बाबू? अब कभी कभी कोचिंग का गली साफ होता है, गली के अंदर में साफ होते रहता है ड्रेन, तो आप देखेंगे लड़का लोग भीड़ लगाया हो, क्या हो भीड़ लगा के? बोले भैया देख रहे साफ कैसे हो रहा, जा बाबा पानी बॉयल कैसे होता है, नाला साफ कैसे होता है, इसमें देखने लायक क्या है? देखने लायक क्या? वही जीसीबी का ही बात करें, देखने लायक है क्या बताइए? तो ये सब आइडल टाइम का प्रमाण है बाबू हम लोग का देश में। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे बोलिए तो? इसमें आइडल टाइम कितना होगा? 1। और बोला है ये जो 1 आया है उसको क्या बोलेंगे? आइडल टाइम। इसको लिखेंगे कैसे? लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग and time booking, the difference between time keeping and time booking is known as idle time. The difference between time keeping and time booking is known as idle time. And here HERE वाला बाबू, केस वाला मत लिखना ना। Here the difference is 1 hour. 1 hour. बस 2 मिनट और, 2 नंबर तक करेंगे, दोनों बैच में वही तक किए। बोला है फॉर अ वर्कर, एक वर्कर है, उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 50 यूनिट, एक्चुअल है 40%। मतलब वो वर्कर जो है उसका स्टैंडर्ड कितना? वो 50, एक्चुअल कितना बाबू? 40। बोला उसका एफिशिएंसी बताइए। आप कॉपी में देखना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताए थे, कौन बताइएगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला हार्ड आइए, स्नेहा बोलिए बाबू। गलत हो गया, वो टाइम का हो गया, वो टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो मतलब 1 मिनट समझाने दीजिए। अगर टाइम के हिसाब से निकालोगे ना आप, तो वो वाला फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल इंटू 100। और अगर आउटपुट के हिसाब से निकालोगे तो एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100। ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्शन का हिसाब से निकालिएगा, हम लिखवाए थे बट भूल जाइए उसको, अभी यहाँ पे फिर से लिखेंगे। अगर आप आउटपुट के हिसाब से निकालते हो तो एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, और अगर आप टाइम के हिसाब से निकालते हो तो स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। तो यहाँ पर आउटपुट दिया हो ना प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो 50 लिख दिए, वहाँ पे लिखिए एफिशिएंसी इक्वल टू, ये तो ऐसे क्यों क्वेश्चन है ना, लिखना पड़ेगा। एफिशिएंसी इक्वल टू का साइन ना, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय
स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू क्या बाबू 100। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, उसका और वाला भी कर लेते हैं, और तक कर लेंगे तो क्लियर रहेगा। अच्छा, आंसर नहीं निकाले इसका। 40/50 इंटू 100, 40/50 इंटू 100 लिख लीजिए बाबू, प्लीज लिख लीजिए, सॉरी भूल गया, स्किप हो गया। 40/50 इंटू 100, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर अगला दिन करेंगे, फिर अगला पेपर में चले जाएंगे। बोला राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस अंडर रोहन स्कीम। रोहन क्वेश्चन में क्या पूछा है, रोहन स्कीम में बोनस का फॉर्मूला बताइए। कौन बताइएगा? रोहन स्कीम में बोनस का फॉर्मूला बताइए, बोलिए मुस्कान। यस, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। रुको, लिखेंगे कैसे? ऐसे खाली फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बता देंगे, एकदम सजा के लेके कैसे लिखेंगे। लिखिए, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला, टीचर को लगना चाहिए क्या बहुत मेहनती हो। फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस अंडर रोहन स्कीम, ROWAN, रोहन स्कीम। करें, आगे करें। अब फॉर्मूला लिखिए, बोनस इक्वल टू टाइम टेकन, ठीक है ना, टाइम टेकन बाय का साइन, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव। बात तो बराबर ही हुआ ना, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट, एक ही चीज़ तो है। टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। फिर से बोले बाबू, राजू फिर से बोले क्या? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, बाय का साइन दीजिएगा, डिवाइडेड बाय इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ तक याद करके आइएगा, फिर इसके आगे करेंगे।